दोस्तों जो NPCIL की तरफ से अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसी आई है, अगर आप भी इसके लिए आवेदन वगैरह कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, भले ही आप पीसी से फॉर्म को फिल कर रहे हैं या फिर मोबाइल से फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको तरीका बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको ये दोनों चीजें अपलोड करनी है दोनों प्लेटफॉर्म से, यानी कि मोबाइल या फिर पीसी जो भी आप यूज कर रहे हैं उसकी मदद से। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक फ्री टूल देने वाला हूँ जो कि आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं या फिर पीसी में भी यूज कर सकते हैं और उसकी मदद से बड़े आराम से फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन की, ताकि आगे चल के आपका फॉर्म फोटो और सिग्नेचर की वजह से रिजेक्ट वगैरह ना हो। तो यहाँ पर दोस्तों इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखे हैं, इसके लिए आप पढ़ सकते हैं। नीचे इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है तो आपको फोटो से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन जिसमें दे रखे हैं उसकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो इस पीडीएफ में आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने जो एक्सेप्टेबल फोटो दे रखी है वो ये वाली, यहाँ पर राइट का निशान लगा रखा है, बाकी सब पे क्रॉस का निशान लगा रखा है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी फोटो है, व्हाइट बैकग्राउंड वाली फोटो है, लाइट कलर का बैकग्राउंड भी आप इसको मान सकते हैं और फोटो के 50% हिस्से में चेहरा नजर आ रहा है और 50% हिस्से में बॉडी नजर आ रही है। फोटो पासपोर्ट साइज फोटो आप इसको मान सकते हैं। फोटो में नाम डेट डालना कुछ भी जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर डला हुआ नहीं है। फोटो छोटे साइज की होगी तो वो फोटो रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आपने कलर सनग्लासेस वगैरह पहन रखे हैं या फिर चश्मा वगैरह कलर वाला लगा रखा है तो वो फोटो रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर आपने सादा चश्मा भी लगा रखा है और उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर छाया वगैरह पड़ रही है या फिर कुछ भी रोशनी वगैरह आ रही है तो वो भी फोटो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। अगर फोटो में बैकग्राउंड सही नहीं है तो वो भी फोटो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगी। कैमरे की तरफ चेहरा नहीं लगा हुआ है, मतलब कैमरे की तरफ नहीं देख रहे हैं तो वो भी फोटो रिजेक्ट हो जाएगी। फोटो ज्यादा डार्क बैकग्राउंड की है तो वो भी फोटो रिजेक्ट हो जाएगी। अगर फोटो को आपने अलग दूसरे व्यक्ति के साथ में क्रॉप कर रखा है या फिर फोटो ऐसा लगेगा कि वो क्रॉप है दूसरी फोटो से तो वो भी फोटो यहाँ पर रिजेक्ट कर दी जाएगी। फेस आपका कवर होगा फोटो में तो वो भी फोटो रिजेक्ट हो जाएगी। फोटो ज्यादा ब्लर होगी तो वो भी फोटो यहाँ पर रिजेक्ट कर दी जाएगी। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह भी दे रखे हैं भैया। फोटो जो साइज है वो 10 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है। यहाँ पर मैक्सिमम पिक्सल्स भी दे रखे हैं, इतने पिक्सल्स की आपको फोटो बनानी है और मिनिमम पिक्सल यहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो मैं टूल आपको देने वाला हूँ उसकी मदद से आप बड़े आराम से इनके पिक्सल्स वगैरह को सेट कर पाएंगे और साइज वगैरह को सेट कर पाएंगे। आपको एक हाई क्वालिटी वाली फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए जो कि आपको मोबाइल से डायरेक्टली क्लिक नहीं करना है, यानी कि डायरेक्टली मोबाइल से नहीं खींचना है, आपको लैब में जाकर फोटो खिंचवानी है। और उसको अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप मोबाइल से उस फोटो को फोटो से खींच सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि मोबाइल का फ्लैश आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि जब आप मोबाइल का फ्लैश यूज करते हैं तो फोटो में ब्लर वगैरह सा हो जाता है। आपको कोशिश करनी है लाइटनिंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए ताकि आपकी फोटो बड़े आराम से अच्छी सी कैप्चर हो जाए आपके मोबाइल फोन में, तो आपकी फोटो रिजेक्ट वगैरह नहीं होगी। डायमेंशन वगैरह यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, कितना डायमेंशन आपको फोटो का रखना है तो वो हम अभी बनाएंगे। फोटो आपकी व्हाइट कलर की बैकग्राउंड की या फिर लाइट कलर के बैकग्राउंड की हो तो वो फोटो आपकी रिजेक्ट नहीं होगी। डार्क कलर का बैकग्राउंड यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसमें इन्होंने बता रखा है। और यहाँ पर 50% हिस्से में आपका चेहरा और 50% हिस्से में आपकी बची हुई बॉडी वगैरह होनी चाहिए। और बिल्कुल दोस्तों आपकी आईज, नोज वगैरह, चिन वगैरह बिल्कुल साफ साफ नजर आनी चाहिए, नहीं तो फोटो आपकी रिजेक्ट हो सकती है। तो इस तरीके से आपको फोटो अपलोड करनी है। अब बात कर लेते हैं सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर रिलेटेड भी यहाँ पर इन्होंने इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखे हैं, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है सिग्नेचर का साइज 20 केबी से ज्यादा का नहीं होनी चाहिए और जो भी सिग्नेचर आप करेंगे वो आप ब्लैक पेन से या फिर ब्लू पेन का यूज करके ही करेंगे। आपको व्हाइट पेपर लेना है बिना लाइन वाला और उस पर आपको साइन करना है। चाहे आप ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं, चाहे आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। साइज मैंने आपको बता दिया, पिक्सल्स भी यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं जो हम आपको बता दें किस तरीके से बनाने हैं। और यहाँ पर इन्होंने कुछ सैंपल भी दे रखे हैं किस तरीके से आपके साइन एक्सेप्ट होंगे, किस तरीके से रिजेक्ट होंगे। तो यहाँ पर ब्लू इंक वाले भी सिग्नेचर एक्सेप्ट होंगे और ब्लैक इंक वाले भी सिग्नेचर एक्सेप्ट होंगे। रेड पेन से जो सिग्नेचर होंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे। और सिग्नेचर दोस्तों कटे हुए हैं, यहाँ पर बॉक्स से बाहर जा रहे हैं। बॉक्स के अंदर आपको साइन नहीं करना है, ना ही बॉक्स बनाना है, आपको सिंपली व्हाइट पेपर पर साइन कर देना है। लेकिन साइन जो आप स्कैन करके अपलोड करेंगे या फिर जो आप अपलोड करेंगे उनको ये लगेगा कि साइन कटे हुए हैं तो वो साइन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर भी उनको लग रहा है साइन कटे हुए हैं तो वो साइन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। साइन ज्यादा छोटे होंगे जो आप अपलोड करेंगे तो वो भी साइन रिजेक्ट हो जाएंगे, ज्यादा डार्क होंगे तो वो भी साइन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अगर आप कैपिटल लेटर में सिग्नेचर करते हैं तो वो भी साइन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और सिग्नेचर अगर आप टाइपिंग वाले कर देते हैं तो वो भी साइन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। आपको सिंपली अपने सिग्नेचर करने हैं, आप हिंदी में भी साइन कर सकते हैं, इंग्लिश में भी साइन कर सकते हैं। हम वापस से आ जाते हैं इसी वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो हमें फोटोग्राफ अपलोड करनी है। तो अपलोड करने के लिए सबसे पहले तो हम आ जाएंगे onlineboost.in पर। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कई लोग सर्च नहीं कर पाते onlineboost.in को, तो आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सभी टूल्स मिल जाएंगे जिनका आप यूज फ्री में कर सकते हैं मोबाइल या फिर पीसी में। यहाँ पर हम लोग एक फॉर्म वाला भी सेक्शन लेके आने वाले हैं जिसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म भी मिल जाएंगे और ऑफलाइन फॉर्म भी मिल जाएंगे। लेकिन इस वाले फॉर्म में फोटो वगैरह अपलोड करने के लिए आप आ जाएंगे ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन में। यहाँ पर दोस्तों जितने भी टूल्स दे रखे हैं इसका वैसे तो आप फ्री में यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज तो पता ही होगी कि भैया वेबसाइट को चलाने के लिए हम लोगों को पैसे वगैरह की जरूरत पड़ती है। कुछ मेंटेनेंस वगैरह चार्ज हम लोगों को इसका हर साल पे करना पड़ता है। तो आप चाहे तो हमें डोनेशन वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने यूपीआई आईडी दे रखी है, साथ में क्यूआर कोड भी दे रखा है अगर आपको ये वेबसाइट पसंद आए तो, क्योंकि मुझे पता है 100% आपको ये वेबसाइट पसंद आने वाली है। और हाँ,
अगर आप डोनेट करते हैं तो ये वेबसाइट फ्यूचर में भी फ्री रहने वाली है और हमेशा सस्टेन करती रहेगी। अगर हमारा खर्चा ही नहीं निकलेगा तो भैया हम इस वेबसाइट को क्यों चलाएंगे, आप खुद ही सोच सकते हैं। यहाँ पर आपके काम के काफी सारे फ्री टूल अभी तक हमने जोड़े हैं और आगे भी आपको धीरे धीरे जितने भी फ्री टूल्स की आगे जरूरत पड़ने वाली है वो इसमें जोड़ते चले जाएंगे, जो कि ऑनलाइन फॉर्म को आपको फिल करने में काफी ज्यादा मदद करने वाले हैं। यहाँ पर एक हमने टूल दे रखा है, अगर आप फोटो में नाम डेट वगैरह डालना चाहते हैं तो इस टूल की मदद से डाल सकते हैं। आधार कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको एक ही पेज पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। फोटो के नीचे किसी फॉर्म में सिग्नेचर या फिर थंब इम्प्रेशन वगैरह मांगे जाते हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी फोटो को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो बड़े आराम से कर सकते हैं। किसी भी दूसरे कलर की बैकग्राउंड की फोटो है उसको अगर आप व्हाइट बैकग्राउंड में बदलना चाहते हैं तो इस टूल की मदद से बड़े आराम से आप कर पाएंगे। अगर फोटो आपकी धुंधली है उसको क्लियर करना चाहते हैं तो वो भी इस टूल की मदद से बड़े आराम से कर पाएंगे, जिनका हम आगे चल के फॉर्म में यूज करके आपको दिखा देंगे। इस तरीके से आगे भी मेरी वीडियोस वगैरह आती रहेंगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए इस फॉर्म में व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो अपलोड हो रही है तो आप चाहें तो इस वाले टूल का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो नहीं है, सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और नीचे आ जाना क्रिएटेड वाले ऑप्शन पे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। अगर लॉगिन नहीं हो, मेरी आईडी तो यहाँ पर लॉगिन है पहले से, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और वहाँ पर गूगल से आप लॉगिन कर सकते हैं अपनी गूगल आईडी पासवर्ड वगैरह डाल के। सिक्योर वेबसाइट है, कोई फर्जीवाड़ा इसमें नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको अपनी इमेज फाइल अपलोड करनी है जिसको आप बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए ब्लू बैकग्राउंड की मेरी फाइल है, इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपली ये फाइल यहाँ पर बन के आने लगेगी। बैकग्राउंड इसमें से रिमूव हो चुका होगा। अगर कुछ चीज इसमें दिखा शो हो रही है, बैकग्राउंड सही से रिमूव नहीं हुआ है, तो आप सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर जो चीज रिमूव करनी है आपको उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, ऑटोमेटिकली वो चीज यहाँ से रिमूव हो जाएगी। मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, मैंने सही काट दिया। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कोई दूसरे कलर का बैकग्राउंड इसमें हो तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड भी सेलेक्ट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस बैकग्राउंड की आपको फोटो चाहिए। अगर मुझे व्हाइट बैकग्राउंड की चाहिए तो मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर यहाँ से भी मैं व्हाइट बैकग्राउंड कर सकता हूँ, मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकता हूँ। इसके बाद इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना और जेपीजी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और डाउनलोड कर लेना है सिंपली। यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने, नहीं तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ और सिंपली इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद सेव कर लीजिए किसी भी नाम से। आपकी फाइल व्हाइट बैकग्राउंड की होकर डाउनलोड हो जाएगी। अब कई बार दोस्तों आप किसी फोटो से फोटो कैप्चर करते हैं तो वो फोटो धुंधली हो जाती है, तो आप वापस से ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन पे आ जाइए और यहाँ पर ब्लर इमेज टू क्लियर वाला ऑप्शन आपको नजर आएगा। यहाँ पर भी आपको लॉगिन कर लेना है। अगर लॉगिन ना हो इस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए ये धुंधली इमेज है मेरे पास, इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा तो ऑटोमेटिकली ये क्लियर होकर यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए आपको बटन देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें क्लियर होने में। आप देख सकते हैं कितनी धुंधली इमेज थी और बिल्कुल एचडी में हो गई ये इमेज। सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जेपीजी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और वापस से डाउनलोड कर लेना है। क्लियर वाली आपकी मोबाइल में इमेज सेव हो जाएगी। अब सिंपली मैं इसको हटा देता हूँ दोनों को और मैं आ जाता हूँ मैनुअल इमेज रिसाइज वाले ऑप्शन पे। इसको आप सेलेक्ट करेंगे, चाहे आप पीसी से फॉर्म को फिल कर रहे हैं या फिर मोबाइल से फॉर्म को फिल कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों फोटो सेलेक्ट करनी है जिस फोटो को आप यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं। जैसे मेरे पास ये वाली फोटो है जिसको मैं अपलोड करना चाहता हूँ, बैकग्राउंड इसका मैंने व्हाइट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों आपको इसमें पिक्सल्स ही रहने देना है। अब यहाँ पर इन्होंने जो दे रखा था इंस्ट्रक्शन में, जैसे मान लीजिए आप इस वाली फोटो को अपलोड कर रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने पिक्सल दे रखे 480 640। आपको सिंपली यही पिक्सल यहाँ पर डाल देना है 480 और 640 और आप देखेंगे फोटो का साइज यहाँ पर चाहे जितना भी बना रहे ओरिजिनल फोटो का साइज यहाँ पर जनरेट होने के बाद 30 KB के आसपास हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप इनके अकॉर्डिंग 10 से 50 KB के बीच में इसका साइज कर लीजिए, चाहे जितना भी। मेरा तो वैसे भी साइज सही हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं साइज को। मैं वापस से 30 KB के आसपास कर लेता हूँ और इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट करना है। तो सिग्नेचर के लिए मैंने आपको बता रखा है ब्लैक पेन से आप साइन करिए तो वो ज़्यादा अच्छा है, चाहे तो आप ब्लू पेन से भी कर सकते हैं। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों सिग्नेचर केस में आपको क्या करना है, वो मैं सिग्नेचर वाली PDF पे आ जाता हूँ। यहाँ पर इन्होंने पिक्सल दे रखा था 160 560, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर कर लेना है। ये सिग्नेचर थोड़े अजीब से लग रहे हैं तो आपको इन दोनों को इंटरचेंज कर लेना है। यहाँ पर 560 कर लेना है, यहाँ पर 160 कर लेना है। अब सिग्नेचर थोड़े सही लग रहे हैं। इसके बाद आप इमेज क्वालिटी से यहाँ पर साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। साइज यहाँ पर इन्होंने जो बता रखा था मैं आपको बता देता हूँ। 20 KB से कम का साइज रखना है, चाहे जितना भी आप साइज रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 10 KB के आसपास कर लेता हूँ, 10-12 KB का, और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। किसी भी नाम से आप इसको भी सेव कर लीजिए। इसके बाद सिंपली आपको वापस से आ जाना है उसी वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको अपनी फाइल को सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपने कन्वर्ट करी है और डाउनलोड करी है। इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। आपकी फाइल एक बार में यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर मैं सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी अपलोड कर देता हूँ और सिग्नेचर भी आपके एक बार में यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने थे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की।